हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर आई टीच यू व्हाट इज प्लेट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट एंड व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज कन्वर्जेंट एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ दिस। In the previous lecture, I teach you what is convergent and what is divergent, what is parallel. अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपको देखना होगा तो उसको देख लीजिएगा। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट बाउंड्री। In this segment, it is divided into three parts. First one is convergent, and second one is divergent, and third one is parallel. In each and every topic, I will make a separate video and I will try to teach you in a easy way. एंड बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर वीडियोज भी देख रहे हैं। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ईच एंड एवरी टॉपिक को एक यूनिक वे में पढ़ाकर इसको क्लियर करना चाहते हैं। और अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं कन्वर्जेंट। व्हाट इज कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट इन द प्रीवियस लेक्चर आई टीच यू व्हाट इज कन्वर्जेंट। जैसे कि हम सबको पता है, अगर दो वस्तुएं हैं, अगर एक वस्तु आपस में हम इन दोनों को नज़दीक लाते हैं तो एक वस्तु अगर सबडक्शन हो जाता है तथा एक उसके ऊपर चला जाता है, मतलब एक नीचे एक ऊपर चला जाता है, सबडक्शन हो जाता है एक वस्तु का, उसी को कन्वर्जेंस कहते हैं। और आपस में अगर ये रिपेल कर जाते हैं तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। और अगर आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो पैरेलल प्लेट्स कहते हैं। एज यूजुअल इन द प्रीवियस लेक्चर आई टीच यू। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ convergent. Easily you can see how many types of convergent. Convergent, it is divided into three segments. First one is continental oceanic convergence, and second one is oceanic convergence, and third one is continental convergence. In this video I am going to teach you continental oceanic convergence. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, कॉन्टिनेंटल मीन्स कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप, और ओशियंस मीन्स महासागर, महाद्वीप और महासागर का जो कन्वर्जेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को बताएंगे एक इजी वे में। जैसा कि अभी यहाँ पर हम पिक्चर ड्रा कर दिए हैं। यह हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका। यहाँ पर साइड में आप देखते होंगे कि एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत, दिस इज एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन्स। और यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि रॉकीज माउंटेन्स हैं। तो ये सब पर्वत को देखकर आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा आखिर ये बने कैसे हैं। तो इसी को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि ये कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर प्लेट बाउंड्रीज हैं, जैसे कि ये नाजका प्लेट हुआ, यहाँ पर आपका कोकोस प्लेट्स हुआ, उसके बाद यहाँ पर कैरेबियन प्लेट्स हैं। ये सब प्लेट्स यहाँ पर सबडक्शन करके ही ये प्लेट माउंटेन्स के निर्माण हुए हैं। जो भी माउंटेन्स बने हुए हैं उनका निर्माण सबडक्शन के कारण, कन्वर्जेंस के ही कारण बना हुआ है। तो ये जो एंडीज पर्वत है, इसका उदाहरण आज हम आप लोगों को बताएंगे। एंडीज पर्वत कैसे बना हुआ है? यह एक कॉन्टिनेंटल ओशियनिक का ही पार्ट है। इन दिस फिगर इजीली यू कैन सी नाजका प्लेट, दिस इज आवर नाजका प्लेट। नाजका प्लेट इज गोइंग अंडर सबडक्शन अंडर साउथ अमेरिका प्लेट। साउथ अमेरिका प्लेट जो है उसके नीचे नाजका प्लेट जो है उसका सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन क्यों हो रहा है? आप सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सबडक्शन क्यों हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ख्याल आएगा ही, क्योंकि एक टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन बच्चे के मन में अगर कोई जिज्ञासा ना हो, अगर बच्चा सोचे ना कि आखिर हाँ ये हो क्यों रहा है, तो टीचर का पढ़ाने का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट के मन में अक्सर सवाल आते हैं और आने भी चाहिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो ये आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये नाजका प्लेट ही क्यों जा रही है सबडक्शन, साउथ अमेरिका प्लेट क्यों नहीं जा रही है? तो ड्यू टू हायर इन डेंसिटी, नाजका प्लेट जो कि आपका ओशियनिक है, तो इसका जो डेंसिटी है यह हाई है। ड्यू टू हाई डेंसिटी नाजका प्लेट इज अंडरगोइंग सबडक्शन इन द साउथ अमेरिका प्लेट। मीन्स साउथ अमेरिका के प्लेट के जो है वो
नाजका प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, नाजका प्लेट का सबडक्शन हो रहा है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये मार्जिन्स बने हुए हैं, मार्जिन्स। तो ये अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये प्लेट्स का जब सबडक्शन होता है, नाजका प्लेट का मान लीजिए हम तो बोल दिए कि नाजका प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, लेकिन ये जाता कहाँ है? सबडक्शन मान लीजिए हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर हम पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं कहीं पर, तो वह जाता कहाँ है? ऐसा थोड़ी है कि गायब हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो जहाँ पर वह जाता है वही बेनियाफ जोन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड बेनियाफ जोन कहलाता है। ठीक, उसके बाद ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों एसिडिक इन नेचर होता है? क्योंकि जो प्लेट्स का अपर पार्ट होता है या तो सियाल का बना होगा या फिर सीमा का बना होगा। तो सियाल और सीमा दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलिकॉन की मात्रा अधिक है। तो सिलिकॉन मोर सिलिकॉन मीन्स एसिडिक इन नेचर, एसिडिक। तो यानी कि जो भी ऊपर से जा रहा है नाजका प्लेट्स के जो है वो एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, जब यह मेंटल पर पहुँचेगा तो मेंटल पर जाने के कारण यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन होगा तो यहाँ पर वोल्केनो फॉर्म होगा। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा ये वोल्केनो क्या होता है? तो वोल्केनो जान लीजिए आप क्या होता है। वोल्केनो आपका होता है द आउटपोरिंग ऑफ मैग्मा, मीन्स जब लावा नीचे रहता है, जो आउटपोरिंग ऑफ मैग्मा मतलब जो नीचे रहता है हमारा जो हॉट, उसको मैग्मा बोलते हैं। और यही जब अर्थ के ऊपर आ जाता है तो उसी को लावा बोला जाता है, लावा। यही आउटपोरिंग ऑफ मैग्मा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू बिकमिंग लावा, दैट इज कॉल्ड वोल्केनो। एट दिस प्रोसेस इज नोन एज वोल्केनिज्म। तो यह जो है आता है ऊपर, धीरे धीरे आता है और यही धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ पर माउंटेन्स का निर्माण कराता है। यह फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। क्यों फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं? क्योंकि यह आते हैं धीरे धीरे यहाँ पर ठंडे होते हैं, सॉलिड बनते जाते हैं और यह धीरे धीरे फिर गर्म वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि इससे आप देख रहे होंगे कि इससे आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन क्यों होगा? जैसे कि एज यूजुअल हम उदाहरण लेकर बताएंगे आपको कि अगर हम पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने के समय होता क्या है कि जो पानी नीचे रहता है वह धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर जाता है और फिर ठंडा पानी नीचे जाता है। तो धीरे धीरे एक साइकिल बन जाता है। साइकिल होने के कारण होता क्या है कि यहाँ पर एक कंप्रेशन फोर्स नीचे लगने लगता है, ताकि जो वहीं ऊपर उठेगा फोर्स, ये जो आपका ठंडा पानी रहता है नीचे जाएगा। तो यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स लगता है। तो कंप्रेशन के कारण यहाँ पर जो है आपका फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ का जोन्स बचेगा, यहाँ का जोन्स, ये जब सबडक्शन हो जाएगा तो यह धीरे धीरे यानी कि ये गहरा हो गया, ये ट्रेंचेज फॉर्म करते हैं। तो ये ट्रेंचेज जैसे कि अभी नाजिका और साउथ अमेरिका प्लेट, जब नाजिका प्लेट इज गोइंग अंडर सबडक्शन ऑन द साउथ अमेरिका प्लेट, देयर इज वन ट्रेंच दैट इज नोन एज चिली पेरू ट्रेंच। तो यहाँ पर आपका चिली पेरू ट्रेंच बनेगा। चिली पेरू ट्रेंच यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा ये ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच मीन्स गर्त, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्त। जैसे कि अभी विश्व का सबसे बड़ा गर्त मीन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेंच, व्हाट इज दैट? आपने नाम सुना होगा मेरियाना गर्त। सबसे गहरा जो ट्रेंच है आज तक का वह मेरियाना ट्रेंच है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई आपका माउंटेन आपका 8,848 है, वो ऊपर है। लेकिन ये जो ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब खाई, ये है आपका मेरियाना जो गर्त है, ये 11,444 मीटर है। 11,444 मीटर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह माउंटेन जितना ऊंचा उठा हुआ है उससे भी कहीं ज़्यादा नीचे यहाँ पर गर्त है, वो मेरियाना ट्रेंच है। लेकिन यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच नहीं है आपका, यहाँ पर चिली पेरू ट्रेंच बनता है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रेंच क्या होता है। तो इन सब चीज़ों से अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर इजिली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए रिटन एग्जाम, देन इजिली यू शुड ड्रा द मैप्स, गो थ्रू द मैप्स। अगर आप मैप्स का यूज करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे।
तो यहाँ पर आप इजीली, अगर आपको कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस लिखना है तो आप एक उदाहरण, जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण लिया उसके बाद बताया आपको, तो ऐसे ही आप उदाहरण लेकर ये पिक्चर ड्रा करनी है तो आधा मार्क्स आप वैसे ही गेन कर लिए हैं। मान लीजिए एक ये ड्रा कर दिए, एक ये उदाहरण दे दिए, एग्जाम्पल, यह एक आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल दे दिए तो आधा मार्क्स, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स तो आप इसी पर गेन कर लिए। उसके बाद बात आती है कि इसको लिखें क्या और लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, सिंपल सा बात है। इसको आपको लिखने के लिए, यहाँ पर हम लिखने के लिए भी बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मान लीजिए समझ में भी आ गया लेकिन इसको लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे क्या, तो कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस, ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस आप लिखेंगे क्या, हम बता देते हैं कि आधा मार्क्स तो आप इसी से ही गेन कर लेंगे, लेकिन आधा मार्क्स जो गेन करना है उसको इसी को जो भी आप समझ में आया उसको लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे, उसको लिखने के लिए ड्यूरिंग ओशियानिक कन्वर्जेंस लाइक इन द केस ऑफ नाजका प्लेट, ड्यूरिंग ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस मीन्स ये ओशियानिक है और ये कॉन्टिनेंटल है, ड्यूरिंग ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस लाइक इन द केस ऑफ नाजका प्लेट, ये जो प्लेट है इसका उदाहरण लेके हम बता रहे हैं, ठीक। ओशियानिक बिकॉज ऑफ हाइयर डेंसिटी, अभी जो हमने बोला है कि जो ओशियन है इसका डेंसिटी हाई है, ड्यू टू हाई डेंसिटी ओशियंस मीन्स नाजका प्लेट इज अंडरगोइंग सबडक्शन, वही चीजें लिख दीजिए, वही चीजें ही लिखना है। ओशियानिक बिकॉज ऑफ हाइयर डेंसिटी अंडरगोइंग सबडक्शन and melts in the mantle resulting in the formation of andesite type of magma erupts in the form of explosive volcano। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये जब सबडक्शन होगा यहाँ पर, तो सबडक्शन आएगा यहाँ पर, जब जो भी आपको मैग्मा होगा वो धीरे धीरे ऊपर आएगा तो एक्सप्लोजिव वोल्केनो फॉर्म करेगा, एक्सप्लोजिव वोल्केनो, तो फोल्ड माउंटेन्स आपके बनेंगे। तो वही चीजें ही आपको लिखना है, फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजिव वोल्केनो अलोंग कॉन्टिनेंटल एजेज मीन्स जो कॉन्टिनेंट्स होगा इसके एजेज मीन्स किनारे पर ये जो है वोल्केनो फॉर्म करेगा, लावा आएगा आपका। ये एंडीज पर्वत जो निर्माण हुआ है आपका, ये कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस का ही एक उदाहरण है। अलोंग कॉन्टिनेंटल एजेज, कॉन्टिनेंट के एजेज किनारे पर जो है आपका फॉर्म होगा, ठीक। अर्थक्वेक अकर बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल फोर्सेस, अभी हमने आपको पानी का उदाहरण लेके बताया, कंप्रेशन फोर्स बनेगा, कंप्रेशन फोर्स के ही कारण, मान लीजिए अर्थक्वेक अगर बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल फोर्स मीन्स अर्थक्वेक, भूकंप कहाँ पर आएगा, भूकंप आपका वहीं पर आएगा जहाँ पर कहीं भी कुछ हलचल होता है, वहीं पर ही भूकंप का निर्माण होता है, ठीक। नियर द कन्वर्जेंस जोन ट्रेंचेज आर फॉर्म, नियर द कन्वर्जेंस जोन, जो आपका कन्वर्जेंस, नियर द कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर कन्वर्जेंस होगा वहाँ पर ट्रेंचेज मीन्स गर्त का फॉर्म होगा। ये चीजें आपको लिखना भी है। In this video, easily we learn what is continental oceanic convergence, and in the next video I will explain oceanic convergence, and in the next video I will explain continental convergence। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आपको इससे पता चला गया होगा कि कितने इजी वे में हम पढ़ा रहे हैं। तो रेगुलर कंटिन्यू करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए। इजीली वे में हम हर एक टॉपिक को आपको कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखना है कोई भी जो है अच्छे तरीके से उसको किसी भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, इसलिए हम हर एक वीडियो को एक अच्छे वे में पढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। और अगर जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वो डायरेक्ट पुट दैट इन योर कमेंट सेशन, आई विल ट्राई टू easily response, and definitely I will respond. Thanks for watching my video. We'll meet again in the next video. Thanks.